Welcome students of class 8th in math class, and today we will start chapter 4 understanding quadrilaterals. ठीक है, पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स जो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो कि एटलीस्ट थ्री लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, ये 3 लाइंस की भी हो सकती है और 3 से ज़्यादा लाइंस की भी हो सकती है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय एट लीस्ट कम से कम 3 लाइंस सेगमेंट से बनी होती है इज कॉल्ड अ पॉलीगन। द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड साइड। जो उसकी लाइंस होती हैं, जैसे ये मानो ये आपकी ट्रायंगल है, तो ये जो साइड्स हैं इसको हम जो लाइंस हैं, इन लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको हम साइड्स कहेंगे। और यहाँ ये दोनों लाइंस मिलती हैं इसको हम वर्टेक्स, इन मतलब जो कॉर्नर्स हैं जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, जो आपको पहले भी पता है कि इनको हम साइड्स कहते हैं और इनको हम वर्टेक्सेस कहते हैं, जहाँ आपके एंगल फॉर्म होते हैं। अब नेम ऑफ पॉलीगॉन्स, नंबर ऑफ साइड्स, जो 3 साइड्स की होती हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये फिगर बनी हुई है, ट्रायंगल तो आप सब जानते हो। नंबर 4 मतलब जो 4 साइड्स की होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये, इसमें आप स्क्वायर भी आ सकती है, इसमें रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, 5 लाइन्स से बनती है, उसे हम पेंटागन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनके नाम आपने याद रखने हैं, लर्न करने हैं कि 3 साइड्स वाली को हम क्या कहते हैं पॉलीगॉन को, 4 साइड वाली को क्या कहते हैं, 5 साइड्स वाली को क्या कहते हैं, 5 साइड्स वाली को कहते हैं पेंटागन। 6 साइड्स की हो तो उसको हम कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, 7 लाइन्स की हो, 7 लाइन्स की सेप्टागन कहते हैं। ठीक है, 8 लाइन्स की ऑक्टागन, 9 लाइन्स की नोनागन और 10 लाइन्स की जो फिगर बनती है उसको हम डेकागन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्टेक्सेस एंड डायगोनल्स क्या हैं। ठीक है, ईच लाइन बाउंडेड द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ साइड एंड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो जैसे मतलब मानो जो एक आपकी पॉलीगॉन है उसके अंदर 2 साइड जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स तक, तो उसको हम कहते हैं मतलब 2 साइडें जैसे मिल रही हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे मानो ये मैंने पहले जैसे बताया कि 2 साइड यहाँ मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इफ़ 2 साइड्स हैव ए कॉमन एंड पॉइंट दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। अगर दोनों साइड्स का एक कॉमन पॉइंट होता है तो उसको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, मतलब जुड़ी हुई, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई साइड्स कहते हैं। ए लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट vertices of a polygon is called the diagonals of the polygon। जैसे ये डायगोनल कौन से होंगे, जैसे ये एक पॉइंट से बीच में से दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, यहाँ से डी पॉइंट से ए पॉइंट तक जा रहा है तो ये आपका डायगोनल है। जैसे ये डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है तो ये भी आपका डायगोनल है। ठीक है, जैसे ये साइड्स हैं, ये साइड इसके साथ जुड़ी हुई है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये मतलब एडजेसेंट साइड्स हैं जहाँ 2 साइड मिलती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहाँ मतलब बी सी और सी डी यहाँ सी पॉइंट पे मिल रही है तो ये सी पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा। नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, क्वाड्रिलेटर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो क्वाड्रिलेटर वर्ड है मतलब 4 साइड्स वाली जो होती है डायग्राम, उसको आप उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जो क्वाड्रिलेटर वर्ड है ये 2 शब्दों से लिया गया है। क्वाड्री जिसका मीन्स होता है 4, 4 एंड लेटरल मीन्स जिसका मीनिंग होता है साइड्स। मतलब एक क्लोज फिगर formed by 4 line segments such that no 2 line segments cross each other is called the quadrilateral। ऐसी 4 लाइनों का जो मतलब लाइन सेगमेंट्स से जो एक फिगर बनती है जो एक दूसरे को मतलब जो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटती नहीं है, उनको जोड़ के बनती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे देखो ये हैं, मतलब ये सारी 4 लाइंस वाली हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसके हैं फिगर्स फॉर्म्ड बाय इन द क्वाड्रिलेटरल्स। क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटर्स की जो फीचर्स हैं वो क्या है? द 4 पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स। द 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो जहाँ चारों पॉइंट मतलब 2 पॉइंट मिलते हैं उसको हम
वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो उसकी साइड लाइन सेगमेंट होते हैं उसको हम साइड्स कहते हैं। एट ईच वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स एन एंगल इज फॉर्म्ड एंड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स। जहाँ दो साइड्स मिलती हैं जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वहाँ एक एंगल बनता है। जैसे ये दोनों साइड मिल रही है ए बी और बी सी, यहाँ मिल रही है बी पॉइंट पे, तो यहाँ ये बनेगा एंगल बनेगा, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑपोजिट वर्टेक्सेस इज कॉल्ड द डायगोनल्स। जैसे ये बी पॉइंट यहाँ डी पॉइंट से जाके ऐसे मिलेगा, जैसे मैंने ऐसे टेम्परेरी मिला दिया, तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया आपको इन चीज़ों का, जैसे ए पॉइंट सी से जाके मिलेगा तो ये भी आपका डायगोनल बनेगा। अब है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर में क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। जैसे ये शेडेड पार्ट है ये इंटीरियर है, जो पॉइंट पी है वो इंटीरियर में है, और जो पॉइंट क्यू है वो इसका एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। और जो आर है ये ऑन द साइड ए बी है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल होता है 360 डिग्री, जहाँ उसको 4 राइट एंगल्स भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड स्पेल द वर्ड्स यूज्ड फॉर ए फिगर हैविंग। इसमें आपको ये बताना है कि इसका नाम लिखना है कि इसको हम क्या कहते हैं। 5 साइड्स वाली जो होगी पॉलीगॉन, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेंटागन। बेटा आप स्पेलिंग लिख लेना, इसको आपने नोटबुक में लिखना है। जैसे 5 साइड्स की है तो उसके आगे पेंटागन लिखना है, जैसे पीछे मैंने आपको पूरा बता दिया है। 6 वाली का हेक्सागन, 7 वाली का सप्टागन, 9 वाली का नोनागन, 8 वाली का ऑक्टागन, और 10 साइड्स वाली का डेकागन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन ए गिवन पॉलीगॉन नेम इट्स साइड्स। साइड्स के नाम कैसे देने हैं आपने, इसके साइड्स के नाम लिखने हैं ए बी बी सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ई कॉमा ई एफ। मैं आपको ये लिख के दिखा देती हूँ आपने कैसे लिखने हैं। एक्सरसाइज आपकी 4A का सेकंड क्वेश्चन। आपने इसको ऐसे लिखना है, साइड्स हैं इसकी, साइड्स इक्वल ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ये वाली लाइन डी ई, फिर ई एफ और एफ ए। ये आपकी सारी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स होगी इसकी पॉलीगॉन की, ठीक है। नेम इट्स वर्टेक्सेस, तो वर्टेक्सेस कौन से हैं, आपने वर्टेक्सेस डाल के इसके वो लिख देने हैं। जैसे ए पॉइंट पे 2 लाइनें मिल रही हैं तो ए बी, सारे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम ऑल द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन शोन हेयर। इस वाली पॉलीगॉन में आपको डायगोनल्स बताने हैं। मैंने आपको बताए थे कि जो वर्टेक्स होते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं उन्हें हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल इसमें कौन से हैं, हम लिखेंगे डायगोनल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, ए और डी, ए डी, फिर बी डी, ठीक है, फिर ए सी भी है और बी ई, देन सी और ई। ये आपके 5 इसमें इस वाली पॉलीगॉन में 5 डायगोनल्स है। फिर से देखो ए डी बी डी ए सी बी ई और सी ई, ये आपके 5 इसमें डायगोनल्स हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्सेस को मिला रहे हैं। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 4 फॉर ईच कन्वेक्स पॉलीगॉन ड्रॉ ऑल पॉसिबल डायगोनल्स इन। मतलब आपको मैंने अभी तक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन के बारे में नहीं बताया, पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको, फिर आपको मैं ये सम करवाऊँगी। ये देखिए कन्वेक्स पॉलीगॉन होती है जिसमें हर एक जो है ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज लेस देन 180,
जिसमें 180 से जो है उसका हर एक एंगल कम हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। वो कन्वेक्स पॉलीगन होती है। जैसे ये आपकी इसमें बाहर मतलब सिंपल डायग्राम भी कह लेते हैं आप इसको, ये आपकी कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। और कनकेव पॉलीगन क्या होती है, जिसका मतलब जो एक एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा, जैसे ये अंदर को झुक रही है, ठीक है, तो ये 180 से ज़्यादा एंगल है, तो इसको हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं। ये दोनों देखो आप बेटा, इसमें ये आपकी दोनों जो हैं ये कनकेव पॉलीगन्स हैं, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसके लिए आपको पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। क्वाड्रिलेटरल में आप कोई भी 4 लाइंस की बना लो। 4th क्वेश्चन में ए पार्ट है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 4th था जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी थी। ये मैंने ड्रॉ कर ली है। उसमें उसने कहा कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब इसके वर्टेक्स कौन से हैं, यही पॉइंट है, यहाँ दोनों साइड्स मिल रही हैं। तो ए पॉइंट बी सी और डी जो है इसके वर्टेक्सेस भी हैं, तो हम ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, वही इसके डायगोनल्स बन जाएंगे। ये देखो हम ए और सी को मिला रही हैं, ये एक डायगोनल इसका ये हो गया और दूसरा बी और डी हो गया। ये आपका बी और इसमें दो बस खाली आपको ड्रॉ करके दिखानी है, ठीक है। अब इसमें पेंटागन है, दूसरी जो है डायग्राम उसने बोला कि पेंटागन बनाओ, तो पेंटागन हमने ड्रॉ कर ली 5 लाइंस की। अब इसके डायगोनल्स कौन कौन से पॉसिबल डायगोनल्स करने हैं ड्रॉ। तो कैसे, एक तो ये इसमें भी हम पहले नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। अब पहले ए और सी को मिला लेंगे, ठीक है, और दूसरा बी और ई को मिला लेंगे। अब देखो और कौन सा है, ये भी बन जाएगा, इसका एक डायगोनल ये भी बन जाएगा। ए और डी को मिला लेंगे, बी और डी को मिला लेंगे, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास थी सी पार्ट था, इसमें था कि हेक्सागन 6 साइड्स वाली को। देखो इसमें हम नाम रखेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसके डायगोनल्स बनाइए, ए और डी को पहले इजी वाले बना लो, ए और डी को मिला लो, ठीक है, फिर देन सी और एफ को मिला लेते हैं, ये बन गया आपके। फिर बी और ई को, ये आपके पॉसिबल्स बनाने हैं। इसमें सी और ई को आप मिला लो, ये भी इसका एक डायगोनल हो गया, ठीक है, और एक हो गया बी और एफ को मिला लेते, जिसके सारे हमारे पास डायगोनल्स हो गए हैं। स्टूडेंट्स जो 5th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इन साइड्स के साथ एंगल निकालने के लिए। इसके लिए करेंगे हम, लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड्स। साइड्स दी हों तो एंगल्स कैसे निकालेंगे, इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स हो गया, ठीक है। तो जब हमारे पास ए पार्ट है उसमें 15 साइड्स दी हैं हमें, ठीक है, 15 साइड्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n कितना है 15, 15 - 2 इंटू 180 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, 15 साइड्स के लिए, ठीक है। ये n-2 इंटू 180।
15 में से 2 गए 13 इंटू 180 डिग्री। जब हम 13 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ये सम होगा, जब हम 180 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2340 डिग्री। ये आपका इतना मतलब सम होगा एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का, पॉलीगॉन्स का, अगर उसकी साइड्स 15 हुई तो। आपका बी पार्ट है, जब हमारे पास 23 साइड्स होंगी तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ 23 साइड्स। सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है हमारे पास 23 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 23 में से 2 गए तो 19 इंटू 180 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, जब हम 23 में से 2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21 डिग्री। 21 आएगा इंटू 180, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3780 डिग्री। सो जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं सी पार्ट और डी पार्ट, इनको आपने खुद करना है इसी मेथड से। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 1 to question 5 in your maths notebook. Thank you.